साथियों, कक्षा 10वीं के बहुपद चैप्टर अध्याय एक ही है। ये पहला चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल से हम प्रश्नावली 1.2 हल कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हम इसके पहले हल कर चुके हैं। अभी हम इसके दूसरे प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें से चौथा प्रश्न आज हम करने वाले हैं। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। gx मतलब ये पद इस पद का गुणनखंड है क्या, ये कहा गया है। ये मुख्य रूप से निकाला जाता है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। और गुणनखंड प्रमेय का मानना ये है कि जब कोई दो बहुपद आपस में गुणनखंड होते हैं तो उनको भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, ये मान के चला जाता है कि शेषफल क्या होता है, 0। भागफल कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका जब भाग किया जाता है तो शेषफल 0 आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों आपस में गुणनखंड होते हैं, मतलब वो अलग हिस्सों में टूट सकता है और टूटेंगे जो भी हिस्से उसमें x-1 शामिल रहेगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम आगे और देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि a + b जो है वो a² + 2ab + b² का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं क्योंकि एक सूत्र है। ये सूत्र किसका सूत्र है? a + b के स्क्वायर का सूत्र है, सभी को पता होगा। अब a + b का स्क्वायर का सूत्र है, मतलब क्या है, यहाँ पर a + b × a + b आया है। ठीक है, a + b × a + b को ही हम क्या बोलते हैं, a + b का स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ a² + 2ab + b² क्या पता चलता है इससे कि a + b और a + b के गुणन से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि a + b इसका गुणनखंड है। तो वही चीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको समझने में, लेकिन मेन बेसिक यही है कि जब a + b से इसको भाग दिया जाएगा तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शेषफल 0 आना चाहिए। वही गुणनखंड प्रमेय है, उसी की सहायता से अभी इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। ये केवल समझाने के लिए आपको बताया गया था, बाकी इससे आपको कोई उतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मेथड समझ लीजिए, हल कैसे करना है, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी कोई साथी हमारा चाहता है कि गुणनखंड प्रमेय को मैं डिटेल से यहाँ समझाऊँ, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि गुणनखंड प्रमेय को ही केवल हमको समझाइए, तो हम उसके लिए कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा गुणनखंड प्रमेय से वो हम देखते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गुणनखंड प्रमेय में शेषफल को 0 माना जाता है, तो भाजक को जब उसका उत्तर कितना आएगा ये 0 मान के चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x- ये हल हम कर रहे हैं, x-1 = हम क्या मानेंगे, 0। पहले भी हमने हल किया है ऐसा प्रश्न, इसलिए यहाँ पर x = क्या आ जाएगा, 1। अब इस 1 के मान को px = जो हमारे पास दिया है x³ + 5x² - 5x + 1, इसमें हम रखेंगे में x का मान रखने पर। ठीक है, ये हम लिखेंगे और उसके बाद मान रखेंगे। तो मान रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। ये x की जगह पर हम 1 रख रहे हैं इसलिए, और यहाँ पर x का घात 3, तो इसलिए 1 का 1 का घात भी 3 हो जाएगा। x का घात 2 है यहाँ, तो 1 का घात 2 ऋण 5, यहाँ पर हो जाएगा 1 धन अब 1। अब इसको हल कीजिए तो 1 का घात 3 मतलब 1 का घात 3 होने से मतलब क्या है, 1 गुणित 1 गुणित 1, तो 1 एकम 1, और फिर जो 1 आएगा उसके के साथ 1 का गुणा करेंगे मतलब 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। वैसे ही 5, 1 का घात 2 मतलब उसका भी उत्तर 1 ही आता है, और 5 का 1 से गुणा किए, 5 एकम 5 धन 1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 5, ये 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 ऋण 5 धन 1। अब देखिए 5 और 5 में ये धन है, ये ऋण है, ये दोनों तो कट गया। यहाँ पर 1 और 1 बचा, ये 1 धन है, ये 1 धन है, दोनों आपस में जुड़ गए। तो P1 का मान इस बहुपद के लिए क्या आता है, 2 आता है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि गुणनखंड प्रमेय में हमको क्या बताया जाता है कि कोई भी संख्या किसी दूसरे, मतलब कोई एक बहुपद किसी दूसरे का तभी गुणनखंड होता है जब उसका मान क्या आना चाहिए,
जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, शून्य नहीं आया, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः ये क्या है, gx है। ठीक है, हम लिखेंगे अतः gx px का, मतलब ये px वाले वैल्यू का गुणनखंड नहीं है। ये हमारा उत्तर होता है, नहीं है। ये आपको लिख के सिद्ध करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर यदि हल करते हुए हमको जीरो प्राप्त होता तो हम क्या कहते हैं कि ये गुणनखंड है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इनकी सहायता से आपको अन्य प्रश्न हल करने हैं, तो आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कुछ समस्या है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके हमको अपने सुझावों से अवगत कराइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।